हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज का वीडियो एक डाउट सेशन की तरह रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका भी कोई डाउट हो, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं या फिर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डीएम कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट का एक डायरेक्टली हमें कमेंट सेक्शन से ये डाउट मिला है और साथ में हमें 2-3 डाउट जो जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं वो आज हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। आपका भी कोई डाउट रहेगा, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे कृतिका ठाकुर ने एक क्वेरी किया था कि मैंने एक कल क्वेश्चन करवाए थे बीच में, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि अगर एक टॉल प्लांट है और उसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो किया गया तो उसकी हाइट बाहर से देखने पे मॉर्फोलॉजिकली वो हमें कैसा नजर आ रहा था, ड्वार्फ नजर आ रहा था, बट उसका जो जीनोटाइप है वो यही है। फिर कहा गया कि अगर इस प्लांट को क्रॉस किया जाए विद ड्वार्फ प्लांट तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक क्वेश्चन था। पहले इनका हम डाउट ले लेते हैं। इन्होंने कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने कहा कि करेक्टर है जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट से आया है बट जेनेटिकली टॉल ही होगा, ये इन्होंने ठीक है। बट इन्होंने आगे, फिर मैंने इनको एक्सप्लेनेशन भी आगे दी थी, फिर इन्होंने कहा कि कैपिटल टी प्लस हाइब्रिड इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगी इस वाले क्वेश्चन में, ये प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगी और ये प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगी। व्हाई? बिकॉज देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला था टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट के लिए या तो एक ये जीनोटाइप हो सकता है या फिर ये हाइब्रिड जीनोटाइप हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया गया था कि वो हाइब्रिड टॉल है या फिर वो प्योर टॉल है। ये होता है प्योर टॉल के लिए जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है, दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, और ये है आपका हाइब्रिड टॉल। अब दोनों के जो क्रॉस बोला था वो बोला था डॉफ, यानी डॉफ के लिए आपके पास एक ही जीनोटाइप होता है जब जो है रिसेसिव स्मॉल टी यहाँ पे डॉफनेस के लिए था, तो जब दोनों स्मॉल टी साथ में आएंगे तभी डॉफनेस वाला करेक्टर आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है, एक क्रॉस हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है। अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपके पास, अगर हम इसको पन्नेट स्क्वायर में बनाएं तो हमारे पास एक तरफ हम लिख देते हैं कैपिटल टी और दूसरी तरफ आ जाएंगे दूसरे गैमीट्स। तो हमारे पास सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे आपको कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे सारे इंडिविजुअल कैसे हैं, ऑल टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑल टॉल है। लेकिन ये टॉल कैसे बने, हाइब्रिड टॉल हैं ये। दूसरी प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये भी बाहर से देखने पे टॉल ही होगा लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है। इसका क्रॉस अगर कर दिया जाए विद स्मॉल टी, क्योंकि डॉर्फनेस के लिए एक ही करेक्टर है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे पास ये गैमीट्स आ जाते हैं कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और दूसरी तरफ डॉर्फनेस वाले करेक्टर। तो कैपिटल टी विद स्मॉल टी, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल टी विद स्मॉल टी, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, तो यहाँ पे हमारे पास 50% हमारे पास टॉल बन रहे हैं, हाइब्रिड टॉल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले, और यहाँ पे 50% हमारे पास ड्वार्फ बन रहे हैं, प्योर ड्वार्फ। तो इसलिए 75% वाला प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा। आई होप कृतिका जी आपको अपना डाउट क्लियर हो गया होगा। साथ में एक और स्टूडेंट है, नाम है मोनिका, जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे डीएम किया था अपना क्वेश्चन। मोनिका की क्वेश्चन क्वेरी थी कि मैम मुझे रेशियो निकालना नहीं आता है। अब मुझे नहीं पता आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि रेशियो में मैं कंफ्यूज होती हूँ। रेशियो वाले क्वेश्चन, देखिए रेशियो वाले क्वेश्चन ज्यादातर तो सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपसे कॉम्प्लेक्स भी पूछे जाएं तो भी मैं आपको सिखा देती हूँ बहुत आसान तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात, रेशियो वाले क्वेश्चन जब जेनेटिक्स में आते हैं तो हमें पता है जो जीजे मेंडल है, ग्रेगर जोहन मेंडल हैं, उनके वर्क से ये चीज निकल के आई है। मेंडल ने काम किया था मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पे, तो पहले आपको वो समझना जरूरी है। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी हम जो है जेनेटिक्स के ये पार्ट्स कर रहे हैं इस सीरीज में, ये 5-7 वीडियो में जेनेटिक्स के ही कंटिन्यू अभी आपको करवाने वाली हूँ, जिसमें जेनेटिक्स के डाउट अगर आपके पास भी कोई और है तो आप भेज दीजिए, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं जेनेटिक्स की आपको करवाने वाली हूँ। अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहने वाली है। मोनो मतलब एक करेक्टर लिया जाता है और हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मान लीजिए मेंडल ने क्या किया था, टॉल प्लांट के लिए ये प्योर टॉल लिया, ये प्योर डॉफ लिया और इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाई, तो उसके पास जो है ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ और ये थे
हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए थे। अब ये तो इनके पास इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए, जब इसकी सेल्फिंग की, सेल्फ पॉलिनेशन सेम, तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिजल्ट देखा, यानी कि हाइब्रिड इंडिविजुअल का जब क्रॉस नेक्स्ट जनरेशन के लिए किया जाता है तब वहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास दोनों तरफ ही ये इंडिविजुअल हम गैमीट्स लिखते हैं, इस तरह से गैमीट लिखे जाते हैं जो कि हमारे पास हर एक इंडिविजुअल से बनते हैं, मेल और फीमेल प्लांट से। यहाँ पे कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक साइड से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये मोनो हाइब्रिड के लिए हमारे पास F2 जनरेशन आ जाती है, ठीक है, सेकेंड फीलियर जनरेशन। नाउ सी, इसमें देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल ये बन रहा है और यहाँ पे देखिए ये दो इंडिविजुअल एक जैसे हैं और एक इंडिविजुअल ये है, ठीक है, 1 2 एंड ये आपके पास एक है। तो 1:2:1 ये इसकी जीनोटिपिक रेशो है, यानी हम इनके जीन देख रहे हैं, जीनोटिपिक रेशो देख रहे हैं, जीनोटाइप देखा जा रहा है। और वैसे क्या होगा स्टूडेंट्स, वैसे अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये इंडिविजुअल भी टॉल होगा बाहर से देखने पे, ये इंडिविजुअल भी बाहर से देखने पे टॉल होगा, ये वाला भी टॉल होगा और ये इंडिविजुअल जो है ये ड्वार्फ होगा। हमारे पास 3 इंडिविजुअल आ जाते हैं टॉल और इनमें से एक इंडिविजुअल आ जाता है ड्वार्फ। तो ये जो रेशियो होती है ये फिनोटिपिक रेशियो होती है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है बाहर से वो प्लांट देखने पे कैसा लग रहा है, बड़ा लंबा लग रहा है या ड्वार्फ लग रहा था। तो इस तरह से जीनोटिपिक रेशियो उसका जीनोटाइप देख के पता लगाई जाती है और फिनोटिपिक रेशियो। ये तो था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। बट स्टूडेंट एक कंसेप्ट है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने अगर सुन रखा होगा कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें क्या होता है, जब भी हम कोई क्रॉस देखते हैं, जैसे मेंडल ने कहा था कि कैपिटल टी एक डोमिनेंट करेक्टर है, वो ज्यादा डोमिनेंट अपने आप को दिखाएगा और स्मॉल टी जो है एक रिसेसिव करेक्टर है। जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ में आते हैं तो उसका फिनोटाइप वो दिखाई देता है जो डोमिनेंट है। तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। और डॉर्फनेस वाला करेक्टर, जो करेक्टर रिसेसिव होता है वो तभी दिखता है जब वो प्योर फॉर्म में आता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एक्सेप्शन केस हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर एक प्लांट के एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन प्लांट और जिसको हम डॉग फ्लावर प्लांट भी बोलते हैं, उसमें क्या है कि रेड कलर के फ्लावर हैं। ओके, ऐसा प्लांट जिसके रेड कलर के फ्लावर है उसको क्रॉस किया जाता है विद व्हाइट कलर फ्लावर, ठीक है, व्हाइट कलर के फ्लावर का प्लांट है और रेड है, ये प्योर रेड ये प्योर व्हाइट यहाँ पे हो जाता है। जब इनको आपस में क्रॉस किया गया तो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा आगे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये क्या होना चाहिए था, ये रेड कलर का फ्लावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये फ्लावर कैसा हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाता है पिंक कलर। तो इसलिए यहाँ पे ये जो आर है ये अपनी डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। अब करवा मैं आपको रेशियो वाला टॉपिक रही हूँ, ये टॉपिक यहाँ पे क्यों मैं आपको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस की रेशियो है वो वेरी करती है। जैसे कि इसमें भी हम कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही फॉलो करते हैं, बट स्टूडेंट्स अगर आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो बोलें तो आप लिखेंगे 1:2:1, और अगर आपसे बोला जाए फिनोटिपिक रेशियो तो आप लिखेंगे 3:1। लेकिन अगर आपके प्रश्न में लिखा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आपने रेशियो बतानी है, बट लिखा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर ऐसा लिखा होगा प्रश्न में तो आपने ये वाली रेशियो को थोड़ा सा भूल जाना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्रॉस के साथ बताती हूँ। देखो मैंने आपको बताया रेड कलर के फ्लावर थे, जब व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस किए तो आगे क्या बन गया था, पिंक बन गया था। अब सेकेंड हमें फीलियल जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करना है, इसकी सेल्फिंग करनी होती है। तो आगे हमारे पास क्या जनरेशन आएगी, लेट्स सी। जब क्रॉस बनता है तो एक तरफ आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे ही यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। तो देखो जीनोटिपिक रेशियो तो इसकी क्या हो जाएगी, वही 1:2:1 है ना। देख पा रहे हैं आप, इसको ध्यान से अगर देखेंगे
तो देखिए 1:2, ये क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, और ये थर्ड। और अगर आपसे बोला जाए कि इसकी जो है स्टूडेंट फिनोटिपिक रेशो क्या होगी, तो भी यहाँ पे 1:2:1 ही होगी, ना कि 3:1 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर वही कंसेप्ट है कि देखो यहाँ पे ये क्या है, रेड बाहर से देखने पे तो एक रेशो यहाँ पे आ गया। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों बाहर से देखने पे पिंक हैं, और ये एक जो इंडिविजुअल है ये बाहर से देखने पे इससे फ्लावर कैसे हैं, व्हाइट है, इसलिए इसकी रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो जीनोटिपिक हो चाहे फिनोटिपिक हो दोनों सेम रहती हैं और 1:2:1 रहती हैं। तो ये आपको एक्सेप्शन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई बार डायरेक्टली ये देखते हैं स्टूडेंट की मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा हुआ है और 3:1 जो है वो करके आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। अब थर्ड पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड के बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हम दो कैरेक्टर को लेके चलते हैं, जिसके ऊपर, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा आपका लेंथी होता है बनाने के लिए, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें। इसमें गैमीट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करने के लिए भी आता है। जैसे मेंडल ने लिया था यहाँ पे क्या, राउंड कलर के सीड लिए थे और उसके साथ येलो, राउंड शेप के सीड और येलो कलर, सॉरी ठीक है, राउंड एंड येलो, और रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर के लिए थे। जब इनको क्रॉस किया तो हाइब्रिड बना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, इसलिए ये इंडिविजुअल कैसा हो जाएगा, राउंड शेप्ड सीड विद येलो कलर हो जाएगा। लेकिन इसको जो है आगे F2 जनरेशन में हम कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। अब हमारे पास ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडिविजुअल बना है, तो इससे आगे हमें क्या बनाने होते हैं, गैमीट्स बनाने होते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक गैमीट ऐसा हो सकता है जिसमें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, एक गैमीट ऐसा हो सकता है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, एक ऐसा हो सकता है जिसमें स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई आ जाए, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर है। ऐसे ही 4 गैमीट हम इस तरफ लिखते हैं, सेम एज हम 4 गैमीट दूसरी तरफ लिखेंगे, और इसको आप ऐसे अपना ये चार्ट 4 लाइंस इसमें बनेंगे कंप्लीट कर लेंगे। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो सारे इंडिविजुअल को जब आप काउंट करेंगे तो इसका जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो 9:3:3:1 रहता है। ठीक है स्टूडेंट, और जीनोटिपिक रेशो जो रहता है वो भी मैं आपको लर्न करवा देती हूँ, लेकिन आप उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें क्या होता है, 1:1:2:2:4:2:2:1 एंड 1। आपके टोटल इंडिविजुअल काउंट करने एंड में 16 ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं रेशो और रेशो वाली क्वेश्चन। अब आपसे जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, थोड़ा सा और हाई अगर आपके क्वेश्चन को करना है तो, जैसे कि अगर बोला जाए कि अगर आपके पास इफ, जैसे इफ वी हैव हाइब्रिड टॉल प्लांट फाइंड द रेशो, ये मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ क्वेश्चन, रेशो इन, फाइंड द रेशो, और आपको बोला भी गया है जीनोटिपिक रेशो निकालो इन टेस्ट क्रॉस। अब जरा सोचना इसको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना, सॉल्व करना और लिखना जरा नीचे रेशो क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका कोई डाउट रहेगा ज़रूर मुझे भेजें, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करवाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।